न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। चंद्रपुर जिले में खतरनाक चोरियों का रहस्य। मुसलमानों को लेकर क्या बोले शिवसेना नेता संजय निरुपम। भारत की विदेश नीति पर क्या क्या बोले एस जयशंकर। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। चंद्रपुर जिले में खतरनाक चोरियों का रहस्य। चंद्रपुर जिले में खतरनाक चोरियों का रहस्य आखिरकार खुल गया है। स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने 60 वर्षीय दुर्दांत अपराधी सुरेश महादेव कामरे को रंगे हाथों पकड़ा। 21 मार्च 2025 को पुलिस अधीक्षक के आदेश पर चंद्रपुर शहर में गश्त के दौरान सूचना मिली कि सुरेश कामरे की चोरी के आभूषण बेचने के लिए निकल रहा है। पुलिस ने तुरंत जाल बिछाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। शव की तलाशी के दौरान 2.61 लाख रुपए मूल्य के सोने के आभूषण जब्त किए गए। प्रारंभिक जांच में उसने तलोची इलाके के अकापुर में चोरी की बात कबूल की। हालांकि जब पुलिस अधिक आश्वस्त हो गई तो उसने एक चौंकाने वाला सच उजागर किया। यह अपराधी सिर्फ एक नहीं बल्कि 12 अलग अलग चोरियों में शामिल था। उसने भद्रावती, वरोरा, सावली, मूल, तलोची और नागभीड़ इलाकों में घरों में चोरी करने और 19.10 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण और नकदी लूटने की बात कबूल की। आखिरकार स्थानीय अपराध शाखा की एक टीम ने इस शातिर चोर की मुस्कुराहट के साथ एक बड़े अपराध का पर्दाफाश कर दिया। अब आगे की जांच जारी है। चलो आ जाना सर फोटो निकाल रहा मैं ऐसा ना ओ अर्जुन दिनांक 21 तारखेला स्थानिक गुन्हे शाखांना गुप्त माहिती मिळाली की एक आरोपी सोन्या चांदीचे दागिने घेऊन विक्री करता जात आहे। त्यावरून त्याला ताब्यात घेऊन त्याच्याकडे 2,61,000चे सोन्या चांदीचे दागिने मिळून आले। त्यानंतर त्याला विचारपूस केली असता त्याने चोरी केल्याचे सांगितले। त्यावरून त्याला ताब्यात घेऊन पुन्हा विचारपूस केली असता त्यांनी तळोदी पोलीस स्टेशन तळोदी येथून एकूण 5 धरपडीचे गुन्हे, नागभीडचा 1, सावलीचे 1, वरोराचे 3, मूलचा 1 व भद्रावतीचे 1 असे एकूण 12 गुन्हे ची कबुली दिली व त्याच्याकडून एकूण 19,10,000 रुपयाचा सोन्या चांदीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे आणि पुढील तपासासाठी आरोपीला आम्ही आता पोलीस स्टेशन तळोदीच्या ताब्यात देत आहोत। अगली खबर, मुसलमानों को लेकर क्या बोले शिवसेना नेता संजय निरुपम। औरंगजेब की कब्र को लेकर पिछले दिनों महाराष्ट्र के नागपुर में भारी हिंसा देखने को मिली थी, जिसके बाद सियासत भी खूब हो रही है। इसी बीच बीते दिन से उप मुख्यमंत्री अजित पवार के एक बयान से चर्चा तेज हो गई है। संजय निरुपम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डिप्टी सीएम और एनसीपी चीफ अजित पवार के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ ही बयान में सुधार करने की बात कही। उन्होंने कहा कि अजित पवार ने जो कहा उसमें सुधार करना चाहेंगे। जो मुसलमान देशभक्त है और
मुजाहिदीन नहीं है, उसके साथ हम खड़े रहेंगे, लेकिन मुसलमान के नाम पर दंगा भड़काने वाले ऐसे मुसलमान पर हम आंख उठाएंगे और अजित पवार हमें रोक भी नहीं पाएंगे। संजय निरुपम ने नागपुर हिंसा पर कहा, इन्होंने जो बयान दिया है कि नागपुर दंगे में हिंदू भी थे, इसका मैं विरोध करता हूं। नागपुर में आक्रमण जैसा माहौल था, उसमें शामिल सारे लोग मोमिनपुरा के मुसलमान हैं। फहीम खान और उसका मेंटर सोशल मीडिया पर मुजाहिदीन बनाने के लिए फंड इकट्ठा करते हैं। अगली खबर, भारत की विदेश नीति पर क्या क्या बोले एस जयशंकर। दुनिया भर के कई देशों के बीच आपस में युद्ध चल रहा है। इस युद्ध के कारण न केवल वो देश प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि इसका असर भी पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है। इन्हें युद्धों को लेकर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक कार्यक्रम को संबोधित करने की चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जो आपस में संघर्ष कर रही है, दुनिया के दोनों पक्षों से बातचीत कर सकता है। एक इवेंट को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि वर्तमान में अलग अलग समूहों में बटी दुनिया में भारत उन कुछ देशों में से है जो रूस हो या यूक्रेन, इजराइल हो या ईरान, क्वाड हो या ब्रिक्स, सभी के साथ जुड़ सकता है। सबका साथ सबका विकास का फॉर्मूला विदेश नीति पर भी समान रूप से लागू होता है। विदेश मंत्री ने कहा, मौजूदा भू राजनीतिक उथल पुथल के बीच भारत उन गिने चुने देशों में से है जो यूक्रेन और रूस, साथ ही इजराइल और ईरान दोनों के साथ संवाद कायम रख सकता है, चाहे वह व्यापार हो, तकनीक हो या ऊर्जा हो, सुरक्षा हो। प्रयास जितना संभव हो उतने दरवाजे खुले रहने का है। एस जयशंकर ने इजराइल और ईरान के साथ साथ रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष के दोनों पक्षों के साथ बातचीत में भारत की भागीदारी को भी संबोधित किया। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।